आप सबों को प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। आज का वचन है पहला तीमुथियुस 4 अध्याय 12 पद। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। मेरे प्रिय, हमारे जीवन में परमेश्वर ने बहुत आशीषों से हमें मालामाल किया है, और हम जब अपने जीवन को देखते हैं तो हम विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में फंसते चले जाते हैं। विशेषकर युवा पीढ़ी इन दिनों में इस प्रकार की अवस्था में रह रहे हैं कि क्या कहें। युवा पीढ़ियों ने परमेश्वर को छोड़ अपने जीवन की अभिलाषा, अपने शरीर की अभिलाषा, अपने आंखों की अभिलाषा के ऊपर विश्वास करना शुरू कर दिया है। तीमुथियुस भी एक युवा था जिसे पौलुस ने सेवकाई के लिए इफिसुस में नियुक्त किया था कि वो पासवानी का कार्य करे और हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के लिए चिताए, सचेत करे और परमेश्वर की शिक्षा पर दृढ़ बने रहने के लिए उन्हें आज्ञा दे। और जब तीमुथियुस सेवकाई को कर रहा था तो उसके जीवन में भी विभिन्न प्रकार के चुनौतियां आ रही थी, लेकिन इन चुनौतियों को किस प्रकार से हैंडल किया जाए, सामना किया जाए, यहाँ पे पौलुस कहता है कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। पौलुस युवा था और उसे लोगों के सामने अपने आप को प्रकट करना था कि मेरी जो जवानी है वो तुच्छ नहीं है और मेरी ये जवानी परमेश्वर को समर्पित है। सो तीमुथियुस अपने आप को ये दिखाए कि वो योग्य है परमेश्वर के सेवकाई के लिए और उसका युवकपन उसके लिए हानिकारक नहीं है। सो पौलुस उन्हें चेतावनी देता है कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। हमारे जीवन में हम जब देखते हैं, हम जब जवान हैं, हम जब परमेश्वर के सेवकाई में हैं, तो विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पढ़कर हम अपने युवा अवस्था को नष्ट करते हैं। कोई तो मद्यपान में अपने युवा अवस्था को नष्ट करते हैं, कोई तो गलत रिलेशनशिप में, कोई तो माँ बाप को धोखा देकर, कोई संसार की गलत बातों में फंसकर अपने जवानी को नष्ट कर देते हैं, तुच्छ समझने लगते हैं और लोगों के सम्मुख में एक असम्मान का जीवन जीते हैं। लेकिन पौलुस के वचन के अनुसार हर एक जवान को ये चेतावनी है कि वो अपने जवानी को तुच्छ ना समझने दे, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए हम जो युवा हैं आदर्श बन जाएं। हम जब परमेश्वर के वचन का प्रचार लोगों के सम्मुख में करते हैं तो हमारे जीवन में चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में हमें विश्वासियों के लिए हमें योग्य बनना है, आदर्श बनना है। हम जवान होने पर भी, हमारे लिए बहुत परीक्षा होने पर भी हमें परमेश्वर के लिए खड़ा होना है। परमेश्वर के लिए हमें एक आदर्श पुरुष के रूप में लोगों के सम्मुख में प्रस्तुत करना है कि सच में मेरी जवानी तुच्छ नहीं है, मैंने अपना जीवन परमेश्वर को दिया है। जब हम यूसुफ को देखते हैं बाइबल में, तो यूसुफ एक ऐसा जवान था जिसे व्यभिचार करने का भी मौका मिला, लेकिन उसने परमेश्वर को संतुष्ट करना चाहा, ना कि फिरौन की पत्नी को। यीशु मसीह भी युवा अवस्था में अपने जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पित कर दिया ताकि वो परमेश्वर के लिए जिए, परमेश्वर के लिए दुख को उठाए, परमेश्वर की इच्छा पर चले। और यीशु मसीह ने बहुत ही कम उम्र में, 33 साल की उम्र में क्रूस की मृत्यु भी सह ली। आज हमारे बारे में क्या है कि हम जवान हैं, हम कौन से सेवकाई में मिले हुए हैं, कर रहे हैं, ये हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि हमारा चरित्र हमारे लिए महत्वपूर्ण है। परमेश्वर ने हमें संसार में जलती हुई बत्ती के समान रखा है कि हम अंधकार में पड़े हुए लोगों को हम रोशनी दें। यदि हम जवान पुरुष जो मसीह के ऊपर में विश्वास करते हैं, अपनी जवानी में ही गलत कार्य करते हैं, पाप करते हैं और लोगों को खींच नहीं सकती परमेश्वर के लिए, तो हमारी जवानी तुच्छ समझी जाती है। सो तीमुथियुस को पौलुस का चेतावनी है, आज्ञा है कि वो अपनी जवानी को तुच्छ न समझने दे, वरन हर एक लोग जो उनके कलीसिया में हैं सबके लिए आदर्श बन जाए। सो मेरे प्रिय, परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। आप भी अपने जवानी को तुच्छ न समझने दें। जो आप जवान हैं, आप परमेश्वर के सेवकाई में बढ़ते जाएं, परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते जाएं, विश्वास में स्थिर होते जाएं। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।